महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले ही राज्य की सियासत गर्मा गई है। यह चुनाव एनसीपी प्रमुख अजित पवार के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने की वजह से उनके ऊपर कई सवाल भी उठने लगे हैं। इसी बीच अजित पवार ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान की अफवाहों को खारिज किया और कई अन्य आरोपों के जवाब भी दिए। इसके साथ ही महायुति सरकार की चुनाव के लिए क्या रणनीति है, इस पर भी बातचीत की। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी और गठबंधन की संभावनाओं पर बोलते हुए अजित पवार ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महायुति सरकार ने बहुत काम किया है। अभी 2 महीने पहले हमने नई स्कीमें लॉन्च की। माझी लाड़की बहन योजना के तहत हम हर महिला को हर महीने 1500 रुपए सीधे उनके खाते में दे रहे हैं। माझा लाड़का भाऊ योजना के तहत पढ़े लिखे युवाओं को हर महीने 10,000 की सहायता दे रहे हैं। SC, ST और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को हर साल LPG के 3 सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, ताकि उन्हें महंगाई से राहत मिल सके। राज्य के किसानों को मुफ्त बीज और बिजली अगले 5 साल तक दी जाएगी। हम सोयाबीन और कपास की खेती करने वाले किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ का बोनस भी दे रहे हैं। हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम किया है। सभी हमसे खुश हैं। इसी कारण हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महायुति की जीत के प्रति आश्वस्त हैं। विधानसभा चुनाव में महायुति की रणनीति पर बोलते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव अलग माहौल में हुए थे। तब विपक्ष ने लोगों में भ्रम फैलाया था कि केंद्र में NDA सरकार बनी तो ये लोग संविधान बदल देंगे, जो बिल्कुल गलत बात थी। लेकिन लोगों पर इसका असर पड़ा और वे थोड़ा भटक गए। इतना ही नहीं, महायुति में CM पद के दावेदार को लेकर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वही बनता है जिसके पास अधिक विधायक होते हैं। मैं पिछले 34 साल में 7 बार विधायक चुना गया हूँ। 12 CM के साथ काम कर चुका हूं, कैबिनेट मंत्री रहा हूं, उप मुख्यमंत्री रह चुका हूं, बतौर वित्त मंत्री राज्य में 10 बार बजट पेश कर चुका हूं। मुझे महाराष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों की समझ रही है। कई मुद्दे भी सुलझाए हैं। हालांकि मौजूदा CM एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों से सीनियर हूं, लेकिन मुझे CM पद का कोई लालच नहीं। हम तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद तय करेंगे कि महायुति का ही CM बने। शरद पवार पर बोलते हुए कहा कि यह सिर्फ साहेब के बारे में नहीं है। मैंने तय किया है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं अपना काम करूंगा और उसी के बारे में बोलूंगा। मैंने वित्त मंत्री रहते हुए माझी लाड़की बहन योजना लॉन्च की और उसके लिए 36,000 करोड़ का प्रबंध किया है। यह स्कीम लागू करने के बाद मैं जन सम्मान यात्रा लेकर महाराष्ट्र का दौरा कर रहा हूं और इस यात्रा के दौरान मुझे राज्य में मेरी लाखों बहनों से बहुत प्यार मिल रहा है। जितनी राखी मैंने पूरी जिंदगी में नहीं बंधवाई, उतनी तो मैंने सिर्फ इसी यात्रा में बंधवाई है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।